हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, हमने पहली क्लास में इतिहास के बेसिक चीज़ों को जाना। इतिहास का विभाजन और प्रागैतिहासिक के 3 पार्ट होते हैं। जैसा कि बताया मैंने कि पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, एक होता है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल को हम नवपाषाण काल और एक ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल को हमने पढ़ा था कि तांबे की खोज मानव द्वारा पहली धातु थी। ठीक है, तांबा जो है ये पहली धातु है, कांसा मिश्र धातु है। लोहा जो खोजा गया है, इसके साक्ष्य अंतरजी खेड़ा एटा यूपी से मिलते हैं। ठीक है, और ताम्रपाषाण काल में ही औद्योगिकरण हुआ था। ठीक है, तो चलते हैं अब नेक्स्ट आगे की ओर। आज की दूसरी क्लास में हम मुख्य बातें जानेंगे, जैसे कि जो ताम्रपाषाण काल है उसमें प्रमुख संस्कृति के बारे में हमको जानना। जैसे कि गणेश्वर संस्कृति कहाँ की है, ये पूछा जाता है, तो इसमें आपको आंसर देना है कि राजस्थान की है। ठीक है, राजस्थान की है। आहाड़ संस्कृति राजस्थान की है। बालाथल संस्कृति राजस्थान की है। कायथा संस्कृति मध्य प्रदेश की है। और जरवो जो संस्कृति महाराष्ट्र की है। नवाटोली संस्कृति मध्य प्रदेश की है। ताराडीहा जो संस्कृति है वो कहाँ की, बिहार की है। ठीक है, अब चलो, हमारा जो है पुरापाषाण काल जो था वो खत्म, ये प्रागैतिहासिक काल हमारा खत्म हुआ। अब हम आ गए हैं अपने आद्यैतिहासिक काल में। ठीक है, अब इसको पढ़ेंगे आद्यैतिहासिक काल। आद्यैतिहासिक काल का समय कब से कब था, मैंने आपको बताया था, आप कमेंट करके बता देना। ठीक है, देखो, आद्यैतिहासिक को हमने 2 भाग में विभाजित किया था। पहला तो सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरा वैदिक काल। ठीक है, पहले पढ़ते सिंधु घाटी सभ्यता का परिचय। सिंधु घाटी सभ्यता को इन नामों से जाना जाता है। कौन कौन से? पहला तो हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा की खोज हुई थी। ठीक है, इसलिए हड़प्पा सभ्यता भी इसे कहते हैं। कांस्य स्थल क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ कांसे की मूर्ति प्राप्त हुई है। ठीक है, प्रथम नगरी सभ्यता। प्रथम नगरी सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ के जो घर थे वो नगर की तरह बसे हुए थे, मतलब कि ये नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, सरस्वती सभ्यता क्यों कहते हैं? इसको सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं कुछ लोग। ठीक है, सुमेरियन सभ्यता की बेटी भी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुमेरियन सभ्यता की बेटी। ठीक है, अब बात करते हैं जो कि हर एग्जाम में पूछा जाता है, वो है सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यताएं कौन कौन सी थी। मतलब जैसे भारत में सिंधु घाटी सभ्यता थी प्राचीन, मतलब पहले, तो अन्य देशों में भी, उनके देशों में भी मतलब कि कोई सभ्यता होंगी। तो उन्होंने बताया है कि चीन में भी एक सभ्यता थी जो कि वांगहो नदी के किनारे थी। ठीक है, मिस्र की सभ्यता थी, नील नदी के किनारे थी। ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता थी जो कि दजला और फरात नदी के किनारे थी। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता से जो है सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार चलता था। इन दोनों सभ्यताओं से व्यापार चलता था। ठीक है, हमें बंदरगाह भी प्राप्त हुए। बंदरगाह जरूर उन्होंने व्यापार के लिए ही बनाए होंगे, ऐसा मानना है। ठीक है, लोगों का। पढ़ते सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता ये पहली बार 1826 में चार्ल्स मैसन ने इसको खोजा था। ठीक है, 1856 में पहली बार कनिंघम ने इसका सर्वेक्षण किया था। खोजा किसने? चार्ल्स मैसन ने। और सर्वेक्षण किसने किया? कनिंघम ने। ठीक है, और कनिंघम को ही भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। ठीक है, ये मैंने साइड में लिख दिया है, भारतीय पुरातत्व का जनक कनिंघम को कहा जाता है। 1856 में बर्टन बंधुओं ने हड़प्पा सभ्यता की सूचना दी थी। किसे सूचना दी? तो सूचना जो इन्होंने दी थी वो दी थी सरकार को। किसको? सरकार को इन्होंने सूचना दी थी। ठीक है, और इसका समय काल, अगर सिंधु घाटी सभ्यता का समय काल 2500 BC से 1750 BC तक। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले प्रयास मार्शल के द्वारा किया गया था। ठीक है, सबसे प्राचीन नगर कौन सा है? अगर सबसे प्राचीन नगर पूछे तो भिड़राना है। क्या? भिड़राना, जो कि हरियाणा में 2014 में खोजा गया था। और ये कितना पुराना है? तो 7500 BC पुराना। ठीक है, क्षेत्रफल कितना है? बाकी ये सब नहीं पूछा जाता, जैसे ये नहीं पूछा जाएगा प्राचीन नगर कौन सा। ठीक है, ये पूछा जाता है कि क्षेत्रफल कितना है। 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है, लगभग 13 है।
लाख है। ठीक है, सबसे बड़ा नगर ये पूछेगा कि सबसे बड़ा नगर कौन सा था, तो राखीगढ़ी था जो कि हरियाणा का है। ठीक है, आकार कैसा है, सिंधु घाटी सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है। और समाज कैसा था, तो मात्र सत्तात्मक था। ठीक है, जो कि आप पढ़ते ही हो। और पूजा इसमें पशुपति की नहीं, इसमें लिपि जो थी भाव चित्रात्मक थी। कैसी लिपि थी, भाव चित्रात्मक, जो कि पढ़ी नहीं गई। ठीक है, पूजा पूजा किसकी करते थे, तो पशुपति की पूजा करते थे और मातृ देवी की। ठीक है, मातृ देवी जो थी उर्वरकता की देवी थी। क्या थी, उर्वरकता की देवी थी। ठीक है, पवित्र पशु कुंवड़ वाला बैल, जैसा कि आपने देखा होगा कुंवड़ वाला बैल होता है, तो वो पहले क्या था, इनका मतलब पवित्र पशु था। ये व्यवसाय कौन सा करते थे, तो आयात निर्यात करते थे। कैसा व्यवसाय, आयात निर्यात करते थे। जैसा कि मैंने बताया कि इसके समकालीन सभ्यता थी मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, तो उनसे ये व्यापार करते थे, आयात निर्यात करते थे। ठीक है, अब बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के में 2 टीलों में विभाजित था। सिंधु घाटी सभ्यता जो था 2 टीलों में विभाजित था। एक तो पश्चिमी टीला अपना हो गया, कौन सा, पहला पश्चिमी टीला, दूसरा पूर्वी टीला। देखो पश्चिमी टीला ये और पूर्वी टीला ये था। ठीक है, जो पश्चिमी टीला था इसमें उच्च वर्ग के लोग रहते थे, मतलब अमीर वर्ग के लोग रहते थे। ठीक है, और जो पूर्वी टीला था इसमें श्रमिक वर्ग के लोग रहते थे, जो श्रम करते थे, जो व्यवसाय वगैरह करते। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो ये मानचित्र के बारे में कि कैसा था सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता जो बात करें कि जो नॉर्थ में उसका सब अंतिम जो शहर था वो मांडा था, जो चिनाब नदी पर था। ठीक है, और इस वेस्ट में सुतका गेंडोर था, सुतका गेंडोर जो कि दास की नदी के किनारे था, बलूचिस्तान में था। कहाँ, बलूचिस्तान में, पाकिस्तान में। ठीक है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में था, किस नदी के किनारे, हिंडन नदी के किनारे, हिंदन नदी के किनारे। दैमाबाद कहाँ था, अहमदनगर में, मध्य प्रदेश में नहीं, अहमदनगर महाराष्ट्र में है। और ये प्रवरा नदी के किनारे, किस नदी के किनारे, प्रवरा नदी के किनारे। और प्रवरा नदी की भी प्रवरा नदी किसकी सहायक नदी है, तो ये गोदावरी की सहायक नदी, किसकी, गोदावरी की सहायक नदी। अब इनमें से आपको एक क्वेश्चन में पूछो कि ऐसी कौन सी साइट है जो भारत में नहीं है, तो कौन सी है, सुतका गेंडोर जो दास के नदी किनारे है, वो बलूचिस्तान पाकिस्तान में, भारत में नहीं है। ठीक है, बाकी ये तीनों जो है भारत में है। तो इसके नोट आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, बस आपको इधर अपनी हाजिरी लगाना है, कमेंट करना है, पढ़ना है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल जो कि इम्पोर्टेंट है, बहुत पूछे जाते हैं, जैसे कि पहला हड़प्पा, खोज 1921 में हुई थी। कहाँ है, रावी नदी के पास है। ठीक है, ये नदियाँ हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है अपनी नदियाँ हैं, नदी के दाएं तट पे है कि बाएं तट पे, नदी के बाएं तट पे है। ठीक है, खोज दयाराम साहनी जी ने की थी। ठीक है, और मार्शल की अध्यक्षता में इन्होंने की थी, मार्शल की अध्यक्षता थी। और हड़प्पा कहाँ है, पाकिस्तान में है। कहाँ है, पाकिस्तान में। वैसे ही मोहनजोदाड़ो 1922 में इसकी खोज हुई, सिंधु नदी के किनारे है, और राखल दास बनर्जी इसके खोज करता थे, और पाकिस्तान में जो है इसका मतलब कि पाकिस्तान में ये है। चनहुदड़ो ये 1934 की है, जो सिंधु नदी के किनारे है। मजूमदार ने इसकी खोज की थी, पाकिस्तान में ये अभी है, मतलब पाकिस्तान में है। धौलावीरा 1967 से 68 में है, खोजी गई, और लूनी नदी के किनारे है। RS बीस्ट ने इसको खोजा था, गुजरात में है। लोथल 1954 की है, भोगवा नदी के किनारे है। SR राव ने खोजा था, गुजरात में है। ठीक है, बनवाली 1974 में, सरस्वती नदी के किनारे, RS बीस्ट ने इसको खोजा था, हरियाणा में। ठीक है, कालीबंगन 1953 में है, घग्गर नदी के किनारे। नंद घोष इसके खोज करता है, राजस्थान में है। रोपड़ 1953 में खोजी गई, सतलुज नदी के किनारे है, और सतलुज नदी के किनारे है। और YD शर्मा ने इसको खोजा था, पंजाब में ये है। ठीक है, राखीगढ़ी 1963 की है। ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट है। घग्गर नदी के किनारे है, हरियाणा में है। सुरकोट का ये सादी और कौर नदी के किनारे है, JP जोशी ने इसको खोजा था। कहाँ है ये,
कहाँ है सुरकोट का, तो ये है गुजरात में, ठीक है। अब अन्य की बात करते हैं, अन्य स्थल भी हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, वो ज़्यादा नहीं है, 4-5 ही हैं, ठीक है। जैसे पाकिस्तान में है अमेरी, कोट दीजी, अल्लाह हदीनो, गडेरी वाला, ये सब जो है स्थल है पाकिस्तान में। हरियाणा में बालू, भगवानपुरा, मीनाथ कुरान, ये कूड़ान है, ये सब है। राजस्थान में बाल थली, कर्णपुरा। गुजरात में देसलपुर, पूबमथ, कुंतासी, रोजदी, रंगपुर, मलवाड़ है, ठीक है। अब बात करते हैं, 2 और हैं बस। उत्तर प्रदेश में कौन सा, उत्तर प्रदेश में सनौली हो गया, हुलस और मांडी। पंजाब में है वाड़ा और दधेरी, ठीक है बस। अब बात करते हैं कि देखो ये, अब इसकी बात करता हूँ कि हड़प्पा की बात करते हैं हम, ठीक है। हड़प्पा जो है 5 किलोमीटर की परिधि में फैला हुआ, कितने किलोमीटर की, 5 किलोमीटर की परिधि में फैला हुआ है। ग्रिड पद्धति से बना नगर है। ये किस पद्धति से बना नगर है, ग्रिड पद्धति से, ठीक है। ग्रिड पद्धति से ये बना हुआ नगर है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इस शव दफनाने के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। क्या मिलते हैं, शव दफनाने के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ कब्रिस्तान को RS है, इधर S भी था, ठीक है, लेकिन RS आपको कुछ भी दिखे 37 कहा गया, ठीक है। कपास की खेती के साक्ष्य मिले हैं इधर से। कहाँ से कपास की खेती के साक्ष्य मिले, हड़प्पा से कपास की खेती के साक्ष्य मिले हैं। कुल 9 फसलों का इनको ज्ञान था, ठीक है। पहली फसल कौन सी बोई गई थी, तो पहली फसल थी जौ, दूसरी थी गेहूँ, ठीक है। ये मुख्यतः याद रखना है। सुरक्षा दुर्ग को क्या व्हीलर कहते हैं, व्हीलर, ठीक है। माउंट में ऊपर थी सुरक्षा दुर्ग, जो मतलब सुरक्षा थे इधर नगरों में जो सुरक्षा भी की गई थी। मुद्रा बनाने में सेल खड़ी का उपयोग किया गया था। मुद्रा बनाने में किसका उपयोग किया गया था, सेल खड़ी का। अब पूछ लेगा कि मुद्रा बनाने में किसका उपयोग किया गया था, क्या बताओगे, सेल खड़ी का। मृतकों का टीला, मोहनजोदड़ो को क्या कहते हैं, मृतकों का टीला, क्या कहते हैं, मृतकों का टीला, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का बगीचा भी इसे कहते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या और दूसरा सबसे बड़ा स्थल था मोहनजोदड़ो, ठीक है। यहाँ से विशाल अन्नागार मिला है, विशाल स्नानागार मिला है। विशाल स्नानागार ये सबसे बड़ी इमारत है, ठीक है। सीढ़ियाँ इसमें जो हैं उत्तर और दक्षिण दोनों से हैं, ठीक है। हड़प्पा की जुड़वा राजधानी भी इसको कहते हैं, किसे, मोहनजोदड़ो को, ठीक है। 3 चीज़ आपको याद रखना, मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला, सिंधु घाटी का बगीचा भी कहते हैं, और हड़प्पा की जुड़वा राजधानी भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ से एक सरंगी बैल मिला है, आकृति वाली मोहर मिली है, ठीक है। स्वास्तिक चिन्ह मिला, स्वास्तिक चिन्ह जो आप इस तरह बनाते हो ना, हिंदू मतलब कि हिंदू धर्म में ये चिन्ह बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये स्वास्तिक चिन्ह मिला। बुने कपड़ों के साथ मिले हैं, मतलब कि वो कपड़े बुनना जान चुके थे, ठीक है। दाढ़ी वाला महादेव मिला है, पशुपति देवता मिला है, मतलब मिले हैं। और कांसे की नर्तकी मिली है, जो आपने देखा होगा कांसे की एकमात्र नर्तकी है, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में। चनहुदड़ो के बारे में आप पढ़ते हैं। इसमें मनका बनाने का कारखाना में मिला है, जो कि किसने खोजा है, मैके ने खोजा है, ठीक है। मनका मतलब कि मिट्टी का जो घड़ा होता है उसे कहते हैं। वक्राकार ईंटें यहाँ से मिली हैं। बिल्ली का पीछा करते हुए एक कुत्ता की पद चिन्ह मिली, मतलब कि बिल्ली का पीछे एक कुत्ता कर रहा था, उसके पद चिन्ह मतलब कि पैरों के चिन्ह मिले, ठीक है। मेकअप किट जो लड़कियों के लिए इम्पोर्टेंट है, मतलब कि पहले भी मेकअप किया जाता था, मतलब आज से कई सौ मतलब हज़ारों साल पहले, लाखों साल पहले भी मतलब कि मेकअप किया जाता था। अब देखो काजल और लिपस्टिक पहले ही बन चुके हैं, ठीक है। और एक मात्र नगर था जिसमें सुरक्षा की दीवारें नहीं थी, चनहुदड़ो में सुरक्षा की दीवारें नहीं थी, ठीक है। किसमें थी, अभी मैंने बताया था कि सुरक्षा की दीवारें थी, तो सुरक्षा की दीवारें ये हड़प्पा में थी। किसमें नहीं थी, चनहुदड़ो में सुरक्षा की दीवारें नहीं थी, ठीक है। अब बात करते हैं लोथल की, ठीक है। किसकी, लोथल, जो कि बहुत ही साफ सफाई वाला क्षेत्र था लोथल, ठीक है।
देखो लोथल जो है इसे लघु मोहनजोदड़ो कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु मोहनजोदड़ो। लघु मोहनजोदड़ो मतलब छोटा मोहनजोदड़ो। सफाई के प्रति सजग थे ये लोग, मतलब कि यहाँ साफ सफाई बहुत अच्छे से की गई थी। व्यापारिक नगर था, ठीक है। यह व्यापारिक नगर मतलब कि यहाँ व्यापार होते थे। बंदरगाह है, बंदरगाह यानी व्यापार के लिए बंदरगाह खोला गया होगा। गाड़ी वाला था, ठीक है। घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं लोथल से, घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य मिले, ठीक है। और शतरंज के खेल के साक्ष्य मिले। किसके? शतरंज के खेल के साक्ष्य मिले, ठीक है। 3 युगल समाधि मिली हैं, मतलब कि 3 लोगों को एक साथ दफनाया गया था, तो वो समाधि मिली हैं। हाथी दांत से बनी मेसोपोटामिया की मोहर मिली है, मतलब कि हाथी के दांतों से ये जो है मोहर बनाते थे, जिसे मेसोपोटामिया की मोहर कहते हैं, ठीक है। चावल का छिलका जिसे अब धान कहते हैं वो मिला है। हड़प्पा सभ्यता का मैनचेस्टर मिला है। क्या? हड़प्पा सभ्यता का मैनचेस्टर, इस तरह आप याद कर लेना, ये बाकी इम्पोर्टेंट नहीं, ठीक है। अनाज पीसने की चक्की मिली है। और मम्मी मॉडल मिट्टी की नाव खिलौने के रूप में, मतलब मिट्टी की नाव मिली है खिलौने के रूप में, ठीक है। अब आते हैं कालीबंगन। कालीबंगन का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। क्या होता है? काली चूड़ियाँ। जुते हुए खेत और चूड़ियाँ का साक्ष्य मिला है, मतलब कि जुते हुए खेत और चूड़ियों के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगन से, ठीक है। काली यानी ब्लैक और बंगन यानी चूड़ी होती है, ठीक है। लकड़ी का हल मिला है। 7 हवन कुंड मिले हैं। ऊँट की हड्डियाँ मिली हैं, ठीक है। ये पूछेगा कि घोड़े की हड्डियाँ कहाँ मिली हैं, ऊँट की हड्डियाँ कहाँ मिली हैं, ठीक है। भूकंप के साक्ष्य मिले इधर, मतलब कि कई सारे सामान इधर उधर पड़े होंगे, तो लोगों ने अंदाज़ा लगाया कि शायद इधर भूकंप आया हो जिससे ये सामान इधर उधर पड़े, ठीक है। लकड़ी से बनी नाली बनी, मतलब लकड़ी से बनी नालियाँ मिली हैं, ठीक है। अंत्योष्टि संस्कार के साक्ष्य मिले, मतलब कि अंतिम संस्कार करने के साक्ष्य मिले हैं। हाथी दांत की कंघी मिली, हाथी के दांत से बनी कंघी। अभी हाथी के दांत से क्या बनी थी? मेसोपोटामिया की मोहर बनी थी। अब हाथी दांत से कंघी मिली है, कहाँ से? कालीबंगन से, ठीक है। धौलावीरा से हमें जल प्रबंधन व्यवस्था मिली थी। सुनामी का साक्ष्य मिला था और स्टेडियम के साक्ष्य मिले थे, ठीक है। सुरकोटड़ा से हमें हाथी, घोड़ा, भेड़िया और की हड्डियाँ और बनवाली की किलेबंदी, ठीक है, ये सब चीज़ें हमें प्राप्त हुई हैं, ठीक है। बनवाली। अब बात करते हैं बनावली से हमें हाथी दांत कंघी मिली है। जौ के दाने मिले हैं। मिट्टी का हल मिला है। मिट्टी का हल जो कि खिलौनों के लिए होगा, लेकिन जब मिट्टी का हल उन्होंने बनाया छोटा सा, तो संभवतः बड़ा हल भी होगा, मतलब कि जब खेती करते थे तो उनके पास हल तो ज़रूर होगा, है ना। सामान्य जानकारी, अगर इसके सामान्य जानकारी की बात करूं तो देखो, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के लोग रहते थे सिंधु घाटी सभ्यता में। सामान्यतः मकान निर्माण में ईंटों का प्रयोग किया गया था, जिसका अनुपात 4:2:1 था। 4 वर्ग में विभाजित था, जो कि पुरोहित, योद्धा, व्यापारी, श्रमिक, ठीक है। सभ्यता के पतन का कारण बाढ़ या जलवायु परिवर्तन हो सकता है, मतलब कि है। और माप तौल के 16 गुणक में थे, ठीक है। मतलब अब उन्होंने अपने हिसाब से कुछ माप तौल के लिए रखा होगा, ठीक है। हड़प्पा लिपि से लगभग 400 अक्षर पाए गए हैं। यू प्रकार के अक्षर और मछली चिन्ह यहाँ से मिले। क्या मिले? यू प्रकार के अक्षर और मछली चिन्ह मिले, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अब हम कल से शुरू करें, मतलब कि नेक्स्ट वीडियो से शुरू करेंगे वैदिक सभ्यता को, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। फ्री आपको नोट मिल जाएगी टेलीग्राम पर, टेलीग्राम पे चली जाना, वहाँ आपको नोट मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। और पहली वीडियो ज़रूर देख लेना, पहली वीडियो देखने के बाद ही इस वीडियो को देखना, ठीक है, तभी आपको समझ में आया होगा। बाकी ये रटने का सब्जेक्ट है, तो आपको नोट दे दूँगा, तो आप आराम से इसको इत्मीनान से सुबह 6 बजे 5 बजे जब भी पर आपका वो पढ़ने में मन लगता है, तो इसको बैठ करके इस तरह आप पेंसिल की मदद से याद कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहो। जय श्री राम।